हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे, ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक है। आप बताइए आपके घर में सब कैसे हैं। और मेरे पूरे यूट्यूब परिवार को मेरी सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और देखिए अब मैंने पूरा घर का पूरा काम कर लिया है, तो मैं अब पूजा शाम से व्लॉग स्टार्ट किया है, तो मैं अब शाम की पूजा कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं शाम की पूजा कर रही हूँ, संध्या की जोत जला रही हूँ। देखिए शाम सुबह को दोनों टाइम ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एक 2-4 मिनट अपने भगवान को भी देनी चाहिए। जब भगवान ने इतनी बड़ी ज़िंदगी दी है तो सुबह शाम पूजा भी करनी ज़रूरी है, तो करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, जोत जला लेते हैं और उसके बाद मैं आप सबसे बातें करूँगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर मंदिर में माचिस ख़त्म हो गई है और माचिस नहीं है जो मंदिर में रखी रहती है। तो मैं यहाँ पर ऋषभ से बोल रही हूँ कि बेटा माचिस दे दो, गैस के पास रखी हुई है और यहाँ पे नहीं है, वो ख़त्म हो गई। तो देखिए मैं माचिस का पूड़ा मंगा के ही रखती हूँ और तो कुछ काम नहीं आता, क्योंकि गैस तो पत्थर का है जो उससे ही जल जाता है और बस पूजा वूजा करने के ही काम आती है माचिस। तो देखिए यहाँ पर माचिस लेके मैंने जो जला दी है और मैं पूजा कर लेती हूँ। आ जाइए आप भी भगवान जी से प्रार्थना कर लीजिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफल हो जाए। तो चलिए गाइस पूजा कर लेते हैं। शाम की पूजा और बहुत सारी दवाई फिर से आ गई है और डॉक्टर के से देखिए दोनों बच्चों की फिर से इतनी सारी दवाई आ चुकी हैं और आराम नहीं लगा था पहले। तो आज दोपहर में बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था मन्नू को, बहुत ही तेज़। अब जाके उसे आराम लगा है और अब बस ऋषभ के पापा भी ड्यूटी पे से यहीं पे रुक गए। ये देखिए दोनों बुखार उतर गया है, लेकिन खाने की चीज़ें दुकान की ही खा रही है, मानती नहीं है, इतनी ज़िद्दी है। बाज़ार से आने के बाद दोबारा केले मंगवाए कि केले ही खाऊंगी, केले ही खाऊंगी। तो केले ला के दिए इसके पापा ने और ड्यूटी नहीं गई, फिर यहीं पे रुक गए। तो देखिए शाम का समय हो रहा है बिल्कुल। अब खाने के लिए देखते हैं क्या क्या करते हैं। कुछ तो सब्जी रखी है दोपहर की, आलू टमाटर। और क्या बनाऊँ? हाँ बस तुम्हें तो आलू टमाटर चाहिए। इन्हें तो आलू टमाटर दे दो, चल रोज़ दे दो। इन्हें तो आलू टमाटर के सिवा कुछ नहीं चाहिए, कोई फेवरेट सब्जी नहीं है, बस आलू टमाटर। वैसे हालांकि सारी सब्जी खा लेते हैं, लेकिन बस आलू टमाटर ज़्यादा बेहतर लगते हैं इनके लिए। तो आलू टमाटर भी रखे हैं और बच्चे तो ऐसे खाए खुएंगे। कुछ हल्का फुल्का सा बना दूँ तो भी नहीं खाने के, जमे बना दूँ दूध के तो भी नहीं खाएंगे। और इधर ऋषभ बैठा है बेसन का लड्डू खा रहा है बस। और किचन भी देखिए कैसे है। मनु के लिए सामान भी लाए हैं, मनु के लिए नहीं, मनु के लिए ही लाए हैं। हाँ सोप्रेस खाती है ना मनु, देखिए सोप्रेस के 2 पैकेट लेके आए हैं। चलिए गाइस अगर खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और रात हो चुकी है, बाहर देख लीजिए कैसा हो रहा है बाहर तो। और बिंदी तो टिकती नहीं है, मत्थे पर भाग जाती है। और देखिए कैसा हो रहा है। मैं लाइट जला लेती हूँ पहले, लाइट जला के दिखाऊंगी आपको बाहर का नज़ारा। चारों जला दी और देखिए हमारी बालकनी में जल गई है लाइट। वाव देखिए कैसी लगी है। और देखिए
सुपर टैग कैसा लग रहा है? कितनी बार दिखाती हूँ मैं आपको सुपर टैग, फिर भी आपको दिखाई नहीं देता। और स्कूल की बस आ। तो गाइस देखिए यहाँ पर किचन में आ गई हूँ मैं और आटा बना के रोटी बना रही हूँ। ये आलू टमाटर की सब्जी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और आटा भी बना के रखा हुआ है और कुछ दोपहर का आटा रखा था, तो मैं यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ। तो चलिए गाइस पहले रोटी बना लेते हैं, मिलते हैं आप सबके बाद। आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए, शाम का समय हो रहा है और खाने के लिए सारे इंतज़ार कर रहे हैं, ऋषभ और ऋषभ के पापा। और मन्नू तो ऐसे ही खाएगी क्योंकि बुखार हो रहा है उसे, फिर भी थोड़ा कुछ खिला के उसे दवाई भी देनी है। और मन्नू को दवाई देनी महाभारत है, पूछिए मत बिल्कुल भी कि मन्नू को ऐसी दवाई लेती है, बड़ी मुश्किलों लेती है, अपनी मर्ज़ी से तो कभी नहीं खाती। और जब ठीक हो जाती है, किसी की दवाई रखी रहती है तो वो छोड़ती नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऋषभ के पापा काट रहे थे अपने लिए सैलेड लोग खाने के लिए, और वो अपना खाना खुद ही खा लेते हैं, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी। मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं कि कोई खाने की थाली घाल के ही ला के देगा तभी खाएंगे, नहीं जी, वो तो दूसरों को भी घाल के दे देते। जब हम घर पे रहते थे गांव में तो मम्मी को भी दे देते थे, पापा को भी, अपने लिए और मेरे लिए, सबके लिए खाना डाल लेते हैं। और देखिए यहाँ पर थाली लग गई है, रोटी सीख गई है। आ जाइए आप भी खा लीजिए हमारे साथ खाना। और बिल्कुल भी ऐसा होना ही चाहिए कि किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कोई हमें खाना खा के ही देगा तब खाएंगे। तो हमारे घर में तो ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ ऋषभ को छोड़ के। ऋषभ तो अपने लिए पानी भी उठा के नहीं पीता है, पर वो अभी बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो शायद वो समझ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों जने खाना खा रहे हैं, पापा, बेटा और बेटी। तो चलिए गाइस आप भी खाना खा लीजिए हमारे साथ, आ जाइए। और अचार का डब्बा ले रहे हैं, गाजर का अचार हमारे ऋषभ को भी बहुत पसंद है और ऋषभ के पापा को भी। तो देखिए यहाँ पर गाजर का अचार, और मन्नू को खांसी उठ रही है, तो उसे दवाई देने के बाद भी पता नहीं उसकी खांसी ही कम नहीं हुई है। तो चलिए गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और देखिए यहाँ पर आ गई हूँ मैं, काम करने के बाद का टाइम है ये, जब सारा किचन का काम हो गया था, खाने पीने का काम हो गया था, तो ऋषभ ट्यूशन का काम कर रहा है और मनु अपने पापा की गोद में लेटी हुई है फ़ोन लेके, कि वो डर रही है कि मम्मी मुझे दवाई देगी। तो मैं ऋषभ और मनु की दवाइयाँ दे रही हूँ। तो दवाई का टाइम हो गया है शाम का खाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैं दवाई दे रही हूँ, ऋषभ के लिए गोली निकाल रही हूँ, जो गोली, क्योंकि ऋषभ को भी बुखार है और मन्नू को तो है ही बहुत ज़्यादा, और खांसी भी है मन्नू को। तो देखिएगा यहाँ पे मैं इसके पापा से बोल रही थी कि आप दे दो देखकर कैसे है। तो यहाँ पर देखिए वे दवाई निकाल रहे हैं ऋषभ के लिए। तो कौन कौन सी देनी है, इतनी सारी गोलियाँ दे दी छोटे से बच्चे के लिए, क्योंकि इतना तो ये खुद भी नहीं है। देख सकते हो आप कैसी हालत है इसकी, पता नहीं क्या है, ना तो खाता अच्छे से, ना पीता, और ना ही मोटा होता। वैसे तो ये हर चीज़ खा लेता है, किसी चीज़ से चिढ़ता भी नहीं है, बस ये है कि गौर सी नहीं होती खाने की से। अपनी जैसे बच्चों को भूख लगती है, जैसे बच्चों को कुछ चीज़ दिखाई देती है कि ये दे दो वो दे दो, ऐसी चीज़ें नहीं हैं इसके अंदर दोनों बच्चों के। तो यहाँ पर देखिए ऋषभ तो अपना काम कर रहा है, उसे दवाई दे देती हूँ। और मन्नू देख रही है कि मेरी बारी कब आएगी, और उसकी तो पूछना मत क्या हालत करती है, वो बहुत बुरी तरह से हालत करती है जो दवाई लेते। तो मैं उसे ऋषभ को दवाई दे रही थी कि बेटा दवाई ले ले। तो देखिए गाइस यहाँ पर बच्चों को दवाई दे रहे हैं, शाम की दवाई है। दोपहर में हम डॉक्टर के गए थे, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मैं रोज़ रोज़ डॉक्टर की वीडियो नहीं बना सकती। तो आप सब भी ये सोचेंगे कि पूरा दुखड़ा ही वीडियो में बांट देती है, पर क्या करें, जब हमारे साथ जो होता है हम वही आप सबको दिखाते हैं, क्योंकि आप हमारे परिवार वाले हो। हमने अपनी फैमिली मेम्बर आपको बना रखा है, आपको नहीं दुख बताएंगे, आपको सुख नहीं बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे। आप बाहर वालों से अच्छे तो अंदर वाले लगते हैं, जो फ़ोन के अंदर हैं वही सब अपने हो गए हैं। तो गाइस इसीलिए मैं आप सबके साथ ये सब शेयर करती हूँ। तो आप अपनी इग्नोर कर देना कि पता नहीं क्यों दिखाती हूँ। तो ऋषभ ने तो दवाई ले ली है और मन्नू के लिए दवाई की तैयारी चलिए, पहले दवाई दे देती हूँ मन्नू को।
लीजिए गाइस, मन्नू दवाई नहीं खा रही है और बुखार कैसे ठीक होएगा जब ये दवाई नहीं खाएगी। तो इसे मैं नाक भींच के इसकी और तब दवाई दूंगी। हैं? नहीं तो पी ले। हैं? ना रोने की ना, फिर तो दवाई ले ले अपने पापा के हाथ से जल्दी। अपने पापा से प्यार करती है तो ले लेगी, नहीं करती है तो नहीं लेगी। और गाइज आप सबसे एक बात और शेयर करनी है। तो देखिए, ये है छोटी सा मिम्मा, हमारी गाय भी आई है, उसने छोटा सा मिम्मा दिया है, बहुत प्यारा है, क्यूट सा, काला काला, बहुत छोटा सा। तो कल रात ही भी आई है। तो ऋषभ के पापा वीडियो बना के लाए थे, तो उनसे ना सही से वीडियो नहीं बनी, तो कोई बात नहीं, दिखाई तो दे ही रही है। तो देखिए, हमारी गाय ने छोटा सा बच्चा दिया है, एक जो दुनिया में पहली बार आया है। तो उसको देख लीजिए, उसका स्वागत करते हैं। अगर कितना खुश होते हैं जब बच्चा हो या पशु के कुछ हो, तो बहुत ही अच्छा मन लगता है कि हाँ भाई कोई नया सदस्य आया। और वो है हमारी भैंस जो गांव में है। और इधर भी ये उसकी बेटी है छोटक सी, वो भी पशु है। और ये भी छोटक सी है, नहीं ये बड़े वाली है, मुझे पता नहीं है। तो सारी वीडियो नहीं बना के लाए हैं, जो है उसी की लाए हैं। तो ये है कटड़ा हमारा, जो भैंसा बोलते हैं जिसे। तो ये देखिए, ये है छोटी सी कटिया। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और स्वागत है जो दुनिया में पहली बार आया है उसका। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।